करेंगे। चलो दोस्तों, अगर शाम को बाहर जाएगा तो सुबह को क्लास आएगा। आएगा रे आएगा। अरे आले रे आले रे। क्लास ला आले रे। चलो तुम को इलास्टिसिटी पता क्या होगा? ओके, मतलब आज की तारीख में ये खत्म। ओके ओके ओके। हेलो। क्या नींद खुली क्या नहीं? आर्या, आर्यन, आयशा, दर्श, ईशा, कृतिका, मानसी, मुजाम्मिल, उदय। ठीक है। नींद खुली क्या नहीं बेटा तुम्हारी? नहीं नहीं, ऐसे थम्स अप नहीं दिखता इधर। बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, बाय, ऐसा कुछ तो भी लिखो इधर। मैं इधर थम्स अप नहीं देखते बैठने वाला बाबा। क्या फील करूं? फ्रीज हो गया। अब ये उम्र में क्या देखो भाई, मैं यार क्या बताऊं तेरे को। वैसे तो मन मेरा पहले भी वादों में अक्सर ही चाहत के, हाँ, सपने संजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन को ही गाती थी। हर अब जो होता है वो पहले ना होता था। यूं। चलो। हाल है वर्ष आ रही हो गई बेटा तेरी बातें करके? है? स्नैप में डाल लो भाई। नहीं? नींद आ रही है वैष्णवी? चाय मंगाओ बेटा। थैंक यू बेटा, पैसे बचाने के लिए मेरे। अरे सावन, सावन सोमवार आहे असतात. मग मला वाटलं मंदिरात विंदिरात नाही. नाही, 3 श्रावण सोमवार दिसते ना तुम्ही, म्हणून म्हणले चौथा कसं काय. है ना? हे असं आलं मनात, म्हणून घेतलं विचारून बाबा. अजून वेर इज युअर फ्रेंड? क्या पोर्शन सही चल रहा है क्या, देख रहे हो क्या तुम? क्रॉस वेरीफाई करने के लिए रखा क्या तुमको कि यहाँ पे कितना पढ़ा रहे, वहां कितना पढ़ा रहे, यहाँ अच्छा पढ़ाते क्या वहां अच्छा पढ़ाते, तो यहाँ अच्छा पढ़ाते। ऑन रिकॉर्ड। ऑफ रिकॉर्ड क्या बोले? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये एक सच है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। आओ। तो एक्सपेंडिचर, अरे रिवीजन नाम की चीज रहती है ना, कुछ लोग नए नए आए ना, ठीक है ना, जो बोलते कि रेगुलर आए, फर्स्ट टाइम नहीं आए, अच्छा ऐसा तो है ना, हाँ। टोटल एक्सपेंडिचर में तो सब सीखने कि भैया आपके खर्चे वाइज हम कैलकुलेट करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ये खर्चा। अगर तुम्हारा खर्चा पहले जितना ही है तो यूनिटरी, पहले से ज्यादा हो गया तो रिलेटिवली इलास्टिक, पहले से थोड़ा कम हो गया तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, दैट्स इट। झाला विषय संपला। ठीक है, एक मिनट डेटा बंद करने दो, ये सुबह के गुड मॉर्निंग मिस यू वाले मैसेज। ओ वाओ।
100% रेन। पुणे में आज 100% रेन है। आप पॉइंट मेथड मेथड में ये बोल रहे हैं, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे, आई मीन टू से पर्टिकुलर प्राइस पे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या आप कर पाओगे क्या? ठीक है, देखो, प्रोफेसर मार्शल has the another method to measure elasticity of demand which is known as point method or geometric method. The ratio method and total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point. भैया ये जो पहले के जो दो मेथड पढ़े थे उसमें कौन सा, परसेंटेज वाला मेथड और टोटल आउटले वाला। टोटल आउटले वाला मतलब कौन सा, खर्चे वाला, एक्सपेंडिचर वाला। ये एग्जैक्टली बताने में फेल होता है। पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करनी है, तो उसके लिए कौन आया बेटा, पॉइंट मेथड आया। पॉइंट मेथड बहुत सिंपल बोलता है। पॉइंट मेथड बोलता है कि भैया एक फॉर्मूला दिया इन्होंने। पॉइंट मेथड ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला का नाम क्या बता दिया भैया, तुमने क्या करना है फॉर्मूले के अंदर में, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट करना है डायग्राम के जिस पॉइंट पे आपको चाहिए। सर नहीं समझा, देखो सिंपल है, ये मान लो डायग्राम, ठीक है, ये अपना डिमांड कर्व है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आती है, यहाँ पे प्राइस आती है, बचपन से पढ़ते आए अपन, ठीक है। फिर ये याद दिलाता है किसी की, क्यों दिलाता है, ठीक है। अब बात समझ लो कि यहाँ पे अभी मैं, अगर समझो 2 सेकंड के लिए, इस पॉइंट पे बोला कि आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कर सकते हो क्या, तो ये पॉइंट मेथड आपको हेल्प करता है, जी हाँ कर सकते हैं, बाकी मेथड में नहीं। फिर मैंने बोला यहाँ कर सकते हैं, यहाँ 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 सब, किसी भी पॉइंट के ऊपर में आप इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, इस डायग्राम को अभी मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अपने को फटाक से कंसेप्ट समझ में आए। पहले अपन पढ़ेंगे, फिर बुक से पढ़ना, फिर साथ में रिवीजन करेंगे। ठीक है, मान लो कि इसको मैंने डिवाइड किया मिडल से, एक के यहाँ, एक के यहाँ, ठीक है, 5 पॉइंट बनाए हमने, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी इसको 1 दिया, 2 3। आज काय के स्पीकर चल रहे हैं, या कोई गाड़ी बीड़ी चला रहा है नीचे, गाड़ी रोक के रखा है क्या, बता, तेज आवाज आ रही है, चलो ठीक है। अभी ये देखो, ये सर कैलकुलेशन कैसे होगी, कुछ नंबर चाहिए, नंबर। अब देख लो, मान लो कंसिडर कर कि इसके बीच में से इसके बीच में का डिफरेंस कितना है, 2, इसके कितने का है? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, है ना। चलो बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 पे कैलकुलेट करने बोल रहा हूं कि भैया बताओ इस पॉइंट के ऊपर में इलास्टिसिटी कितनी है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर में इलास्टिसिटी कितनी है। तो फॉर्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट कहां से स्टार्ट होएगा, यहां से, यहां से कहां तक, यहां तक, ठीक है, जहां तक वो टच कर रहा है, तो 2 + 2 कितना, अच्छा अपर सेगमेंट, तो कितना, नहीं क्या 0 आएगा, नहीं क्या, अच्छा 1 आएगा, हाँ, मिलिट्री में यूनिटरी इलास्टिक, ओके ओके, नहीं अभी नहीं बताना है बेटा, वो रिवीजन में काम आएगा ना। सारे पत्ते अभी थोड़ी ना खोलने, फिर उधर को ई इज इक्वल टू वो भी बोलना है, ऐसे ही तो रिवीजन 4 में मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यस औरत, बता बेटा दूसरे पॉइंट के ऊपर में क्या आंसर आएगा, तू बोलेगी जो वही लिखूंगा मैं। हाँ, बताओ करो, बोलो बेटा। हाँ छह मिनट में क्या करूं, हाँ, क्या आया उनसे, बोला, पक्का, हाँ, तो बताइए, रुको रुको, रुको,
रुको रुको तुम यस मैडम ने यस मैडम ठीक है बता माँ कसम है तुम 3 और 5 बता दिया तो देखो बिल्कुल परेशान आज है तू ना बोलने ये इसको नहीं कंसिडर करना मुन्ना मुन्ना ये आ आ आ आ आ आ आ आ डिवाइडेड बाय व्हाट आंसर इज कोई बोला तो मैं वो फोटो वाला गेम खेलूंगा अरे आले रे जीरो पक्का वेरी गुड बेटा और एक बार 5 वाला बता दे ये हाय अब 0 / 8 इज इक्वल टू 0 अब तेरे को हेल्प करता हूँ वाइबो सर पास ही कोई दिक्कत नहीं बता बेटा 0 वेरी गुड बेटा तो डिफरेंस क्या है बेटा गुड ये मैंने पहली बार टेबल पढ़ा है लास्ट टाइम तो मेरे को उधर के ब्रांच पे क्या आंसर मिला मालूम है 8 इनका टेबल 0 2 ठीक है उस हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था ना 88 ऐसा ऐसा है ना हाँ ऐसा कुछ तभी 88 हाँ यस आस्था बाबा रामदेव वाले बताओ 3 का आंसर क्या है बेटा ये है 3 सॉरी 3 ये है 5 5 नहीं नहीं वो पूछा ही नहीं मैंने 0 0 पूछा ये डिवीजन बताओ पहले मेरे को 0 / 8 and 8 / 0 थम्स अप यस और कौन है पीछे लड़कों में भी पूछ करना पड़ेगा सुबह यस वेरी गुड पहले तो बस जल्दी पकड़ के आया 0 / 8 ठीक है और कौन है ना उसके बाजू में तू ही बता बता मुझे उसकी कसम सच्ची 0 इससे पहले कि मैं तुम्हारे को हाँ, पूछूं यहाँ पे बॉयज में उन पे हंसने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था हंसना तब जब अपने को कुछ आता है अपनी कंडीशन तो कंडीशन की इंग्लिश तो भी अच्छी है ना क्योंकि मैं कमेंट सिर्फ अभी नॉलेज पे कर सकता हूँ ठीक है मैं तो समय रहना यूं ही बनता था मेरे को मुंह क्या बोल बेटा टीसू का तू क्या कर रहा है सर्दी है यस बेटा दोनों समझ क्या बोले सोचने दी दोनों में कोई डिफरेंस ये बात अगर रुको 9 बज के गए वैभव सर वैभव सर गए वैभव सर मत
from the I really want to thank you guys. सर आपका आवाज क्रैक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी होगा नहीं, देखना, अभी सुनना मेरी बात। नहीं, मैं सच में दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा मैच बहुत खराब था, ऐसे मुझे लगता था। फिर मैं आप लोगों को मिला, अब मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। ठीक है बेटा, 0 / 8 is 0, but 8 / 0 is इन्फिनाइट बेटा। ठीक है, इन्फिनाइट मतलब होता है बेटा, जो तुम लिखते हो ना बेटा, कि आई लव यू, इट इज जस्ट लाइक दैट बेटा। अभी कुछ दिन में तुम्हारा प्लानिंग भी होगा बेटा, टैटू बनाने का, इधर इन्फिनाइट वाला, वही वाला बेटा, जिसमें एक तरफ से मोहम्मद, दूसरी तरफ से डैड लिख के किसी और को दिल में बैठे हो बेटा, ये जान दो बेटा, है ना। तो बेटा कुल मिला के ऐसी है कि 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। अरे, C/2। ठीक है ना। अब देखो, ये हुआ। अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब इज इक्वल टू वन कौन से केस में आता है बेटा? तो ये सिचुएशन यूनिटरी वाली है, तो ये कौन सा ए, हाँ, रिस्पॉन्स किया, जिंदा रहना है ना। नहीं, सच में बता रहा हूँ, तुम तो नहीं जाओगे बेटा। ये क्या है? मेरे को मालूम है, 12th वालों को थोड़ा सा टप्पा खा के गया ऊपर से। रुको, ये देखो, अभी ये बोल रहा है कि आप किसी भी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो, तो आंसर इज यस। ठीक है, लीनियर डिमांड का, लीनियर मतलब क्या? अभी ये देखो, यही डायग्राम अभी अपन ने बताया, ये देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड 0। मोर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक, और लेस देन 1 मतलब होता है रिलेटिवली। चलो, अब देखो यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ गया, कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा। चलो एक बार ये डायग्राम पढ़ो, आप आपके बुक में दिया हुआ होगा, बुक लाइए क्या? नहीं लाइए तो ये लो। मैंने डायग्राम निकाली, मैंने भी एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, ये डायग्राम निकली भी है, मैंने अपने हिसाब से नंबर डाल दिया। ठीक है, तुम एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इज इक्वल टू 1 है तो ये कौन सा हो गया? रिलेटिवली इलास्टिक हो गया, इसके ऊपर से उसको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं। डायग्राम अपने आप में उसको 75% एक्सप्लेन कर देगा। बाकी आप जब कैलकुलेशन करके एक लाइन में लिखोगे कि भैया इज इक्वल टू 1 है, इट मीन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, 0.33 इट मीन कौन सा हुआ बेटा? इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। 5 तरीके के प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? एक पढ़ा था, सुनो सुनो, उनको उनके साथ में बात करना था मेरे को। ठीक है, उनके साथ में अपन ने क्या पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपने इसमें था परफेक्टली इलास्टिक वाला। ठीक है, फिर था परफेक्टली इन इलास्टिक वाला, यूनिटरी वाला, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो रहा था कि प्राइस में अगर थोड़ी भी चेंज, इन्फिनाइट चेंज आएगा डिमांड के अंदर में, पहला चीज पढ़ा था। दूसरा हमने सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक में प्राइस में प्राइस प्राइस घट जाए, बट डिमांड है उतनी रहेगी, डिमांड विल बी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया भैया? परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर हमने देखा यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब होता है इक्वल, प्राइस बढ़ी, ठीक है, उतनी कम होगी, तो वो कम होगी, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो छोड़ नहीं सकता। मान लो कि 20% से प्राइस बढ़ गई, तो 20% से डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? ठीक है, ये कौन सा हो गया बेटा? यूनिटरी हो गया। फिर बाद में देखा था रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब जितने से प्राइस चेंज हुई, उससे ज्यादा से डिमांड में चेंज आएगा।
मतलब क्या 20% से प्राइस कम हुई तो 20% से डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब रिस्पॉन्स कैसे हुआ, 20 से ज्यादा हुआ क्या? द आंसर इज यस। रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलता है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। 20% से प्राइस चेंज हुई मतलब 20% से प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितने से? 10% से। ठीक है, अब ये पढ़ो, अभी जो अपन ने पढ़ाया। अच्छा अच्छा। होने वाला, अच्छा इधर का कौन सा? ई, तुम मेरे सपना हो तुम मेरा तुम। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है क्या बेटा? हेलो हेलो हेलो, चलो। अरे समझ में आया क्या? ज्यादा नहीं पूछने का, फिर अपने पे आता। नॉन लीनियर तो इजी है। नॉन लीनियर क्या बोलता है आपको, उसके के ऊपर में क्या निकालना है? कर्व निकालना है, ठीक है ना? कॉन्वेक्स कर्व निकालना है, ठीक है। अब जैसे अपने, अब मेरे को थोड़ी इसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी, आओ इसकी की थोड़ी शेविंग करते हैं।
है ना। अब मैंने सोचा कि ये इस पॉइंट के ऊपर में आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अपने को नॉन लीनियर फाइंड आउट करना था। नॉन लीनियर पे हमको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ेगा कौन सा, कॉन्वेक्स कर्व। अब जैसे इस पॉइंट पे बोला था कॉन्वेक्स कर्व, तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं, इसको टची टची होना। ठीक है। हाँ ये थोड़ा रोमांटिक वाला है, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मजा आ रहा। अरे थोड़ा गलत जगह पे चला गया, गलती सुधार लेनी चाहिए, बड़ा वक्त रहता है। बहुत करीब से गुजरा। हाँ बस यही है नॉन लीनियर, बाकी कुछ नहीं, उसके अंदर में एक्सप्लेनेशन कोई अलग नहीं होएगा। है ना, अगर तुमको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन अलग होएगा तो तुमको बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा वापस से पढ़ाई करने की बेटा। ठीक है, कोई नहीं है, वही है ना? चलो आओ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे फैक्टर्स, ऐसे, ऐसे मतलब कैसे, जैसे दिए हुए। ठीक है, ऐसा फैक्टर जिसको, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस म्हणजे काय हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ठीक है, वो एक कौन से भाई थे, उन्होंने इन्फ्लुएंसरिंग सिखाया। दानिश भाई, आप पीछे से बोला, कोई तो ही बोला था। हाँ दानिश भाई, उसने तो सबको इन्फ्लुएंसरिंग सिखाया। है ना, मैं आपको इन्फ्लुएंसरिंग नहीं सिखा सकता, मैं आपको सिखाऊंगा इकोनॉमिक्स बेटा। आओ, मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बेटा। आओ। अब ये बोल रहा है कि ऐसी चीजें जिसके वजह से इलास्टिसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। सर कैसे, पहले नेचर ऑफ कमोडिटी मान लो, नेचर ऑफ कमोडिटी। अब जो, अगर उसके नेचर है ना, तो रिजल्ट उसका सेम रहेगा। कैसे, मान लो या तो वो नेसेसिटी है या तो वो लग्जरियस। सर नहीं समझा। मान लो कि वो गुड्स या तो बहुत ज्यादा जरूरी है या बहुत ज्यादा लग्जरियस है। ऐसे कमोडिटी है तो इसकी प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड तो उतनी ही रहनी है। अरे मेरे को एक बात बताओ, कल को मैंने जैसे इसके पहले भी अपन ने डिस्कस किए थे मेडिसिन के बारे में, है ना, आपके घर में कोई ना कोई पेशेंट होएगा। मतलब मान लो बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, इनको शुगर वाले को तो रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती। अभी नया भी है एक थायराइड। थायराइड का तो ऐसा है कि एक दिन मेडिसिन मिस हो जाए तो पूरे साल भर ली हुई मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाता। तो अलग अलग ही लेवल है उसका, क्योंकि मेरे घर में दोनों पेरेंट्स को लगता है, एक उनकी एमजी भी रहती है 25 mg, एक 50 mg है ना, अलग अलग है। तो मैंने बोल रहा एक बार मस्ती में बोल गया था मैंने, पापा बोले कि बोले मेरी 25 खत्म हो गई, बोला मम्मी की 50 25, आधी आधी तो लो। अरे तेरे को नहीं लानी तो वैसे बोल, बोला रुको यार, ना ना हाँ 2 डब्बी खरीद के ला, बोले तेरे को 2 डब्बे किसने बोला, बोला एक्स्ट्रा में रखो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, अब तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब अगर मान लो कि कल को आपके यहाँ पे कोई शुगर का पेशेंट है, 500 रुपए की स्ट्रिप आती है वो, कल को अगर वो 800 रुपए को ही, तो क्या लेना बंद कर देंगे क्या, 1000 को ही लेना बंद कर देंगे क्या, नहीं। ठीक है, कब बंद कर देंगे, जब इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर्ड होने आएगी तब कर देंगे। ठीक है, नालायक हो, शुभ शुभ सोचो, हाँ घर वालों को निपटाओ मत। तो यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि नेसेसिटी है, नेसेसिटी को प्राइस में नापा नहीं जाता। दूसरा, लग्जरियस है, लग्जरियस गुड्स को कभी कोई प्राइस देख के खरीदता है क्या, नहीं नहीं, मर्सिडीज के शोरूम में जाके पूछता है कैसा दिया, इसका एवरेज कितना है, मेंटेनेंस कितना आएगा बाबा। ठीक है ना, मेरे को पता चाहिए, सीएनजी बिठा सकते हैं क्या अपन, वो बोलेगा हाँ तो उधर ऑटो पकड़ो अंदर जाओ। ठीक है, रीजन सिंपल है, देखो सीरियसली बता दो क्या, लग्जरियस कार लेना कोई बड़ी बात नहीं, सच बता रहा हूं, कोई बड़ी बात, मेंटेन करना इस बड़ी बात है ना। अब जैसे नवनीत सर की गाड़ी है, बीच में कोई तबीयत गड्ढे से गई, है ना, नीचे बम्पर को बैठा उनके ढुक्का, है ना, उधर 2-2 लाख का बिल पड़ गया। ठीक है, फिर बीच में अभी कोई तो भी कहीं से जा रहे थे, फटाक से राइट टर्न मारा, राइट है ना, रिक्शा वाले ने घिस दी गाड़ी, तो उसको कुछ 75-70-75 हजार रुपए उसका खर्चा आ गया। बताओ, ऐसा छोटा छोटा खर्चा तुम कर सकते हो तो ले लो, तुमको दिक्कत नहीं है ना। हाँ, फिर ऐसी गाड़ियां लेकिन लेने का एक फायदा है कि कोई भी दोस्त बैठे तुम कॉन्ट्री हक से ले सकते, लाओ भाई लाओ, इसका एवरेज नहीं फिर बढ़ेगा, लाओ। ठीक है, लेकिन सर के एक दिन बोला था मैं, बोला दो यार थोड़ा, ये नहीं, अगर उस दिन मस्ती से चाबी दे देते सच में भगा लेता मैं। फिर मैं उस दिन वो असली तुम्हारे को वो दिखाता है जीटीए। कहाँ लेके जा,
पुणे के बाहर, है ना? हाँ, लुप्त होना है तेरे को। आओ, नेचर ऑफ कम्युनिटी। बोल। हाँ, substitute, ठीक है। कब आओ? कितने बजे का लेक्चर है? हाँ, हाँ, तो फिर कितने बजे? कहाँ रहता है तू? मैंने पूछा कहाँ रहता है तू? तू कैंप से अगर पैदल भी निकला ना बेटा, तो गिन के तेरे को 20 मिनट लगते हैं यहाँ पहुंचने में। अब तेरे को इतनी कहीं तो रुक रुका के कुछ तो देख के आने की इच्छा, दोस्तों के साथ में रात को वहां पे तो खड़े रहने की इच्छा, तेरे को क्या लगता है ना? हाँ, हाँ, उसमें कैंप अब बोल, सब मालूम है इसको कि कहाँ खड़े, उसको लगता है अपने इसको मालूम है ना। घर था पुरंदर, वो बोले तो ग्रुप में हम हमारे खड़े थे। मैं आने हमें तो कौन सा, नहीं नहीं, 64 नाम क्या है उसका, ऐसा नंबर में नहीं। कल को तो कुछ, अच्छा इंडिया गेट वाली, अच्छा इंडिया गेट वाली बस कहाँ से मिलती है, को मालूम है क्या? टोल गेट। ऐसा, ठीक है ना? अब सच्चे सच्चे बता, लेट क्यों हुआ? हाँ, क्यों ले उठा? अब जा, थोड़े से पीछे जा। मेरे को सुन, हाँ तू क्या इन्वेस्टिगेशन करने गया था? फिर काय का? मालूम- अरे कौन सी बात कर रहा था? सर इनका साउंड, इसकी इंडिया की बस पकड़ दो। बस लेट हुई, फिर बाद में बोला सर लेट उठा, बाद में बोलता सर रात तक प्रैक्टिस कर रहे थे, बाद एक बजे तक कौन सा चल रहा है, मेरे अपन तो आज ही चले पुणे, मेरे को नहीं मालूम बाबा। मैंने पूछा, आओ ले से, मतलब आओ क्या? और पेपर दिखा, कौन सा? उस पे तारीख शनिवार की है। बड़ा कसम सैटरडे लिखा हुआ है। अच्छा है क्या, चश्मा दे तो। चलो। क्या छिंदी है, क्या छिंदी पेपर है? अगर इसमें तेरे को आउट ऑफ नहीं आया बेटा, अभी अभी तो क्लास चल रही है, आए मेंटेनेंस है भाई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि लग्जरियस कार का मेंटेनेंस ज्यादा है, डंपर इंपर का मेंटेनेंस ज्यादा होता है। मान- मान- कि अगर एक आधी कमोडिटी है ना, सुनो ना, एक आधी कमोडिटी है और उसका सब्सिट्यूट बेटा एक तो लेट आया, है ना? कल कोई प्रेजेंट रहेगा तो प्लीज उसको बता देना, मैं रिपीट कैसेट नहीं करूंगा, लेट आने के बाद बात नहीं करनी भाई, इधर सब खत्म हो जाता। अब बात समझने की कोशिश करो, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड कैसी रहेगी, शांति से सुनना, इलास्टिक। तो क्या क्या देखो ब्रो, फिर मैं तुमको रियल लाइफ से मिलाएगा तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? जब तक किसी के जीवन में तुम अकेले हो, तब तक तुम्हारी वैल्यू है बहुत ज्यादा। जैसे नंबर ऑफ फ्रेंड बढ़े बेटा, तुम्हारी वैल्यू वैसे वैसे कम होगी बेटा। और तुम्हारे से बेहतरीन है तो फालतू, ठीक है ना बेटा? है ना? इट हर्ट्स बेटा, बट लाइफ का फैक्ट बेटा ये,
ठीक है। हाँ, तो उस बैच में कौन है बेटा? उस ब्रांच से बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट अभी किसी को नहीं देना बट, नहीं नहीं किसी को भी मैंने कहा बोला कि तेरे को चाहिए, मैं उसको बोल रहा हूँ कि किसी को नहीं देना। ठीक है। हाँ, अब सुनने की कोशिश करो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो तो प्राइस नखरा दिखा दें। ठीक है। हाँ, अभी आजकल सबको एक ही धन चाहिए, क्या मेरे नखरे चलने वाला। हम किसी के नखरे चलने का नहीं है, सबको चाहिए कि भैया मेरे नखरे से है, मैं सयाल हूं तो वो मेरे को मना है। ठीक है ना? हाँ, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दे, खुद को नहीं देने की किसी को रिस्पेक्ट, आप समझ रहे हो ना तुम? तो दिक्कत यहाँ है। अपना एक ही सिंपल रूल इसलिए अच्छा, रेस्टिक जाके आता, आ जा आ जा, क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो रीजन सिंपल है, अपना कैसा है कि भाई जैसा तुम, ठीक है फिर हाँ तो वो वैसे तुम बने वैसा मैं बना, अपन दुनिया के हिसाब से चल रहे इसलिए बुरे लगते हैं मुझे। मेरे को भविष्य का कुछ मालूम है, तो मैं वो सुहाने सपने बिल्कुल नहीं सजा रहा, मैं बंजर धरती पे खुश हूँ। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि वो बोलते ना, पलक तक चल सकते, पता नहीं क्यों गाने का शूट याद है तुमने बोल दिया। तो नेचर ऑफ कम्युनिटी बेटा, नेचर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है ना? हाँ, एक दो दिन किसी के साथ घूमने से, कुछ खिलाने पिलाने से, उसको लाने ले जाने छोड़ने से, बेटा तू तो पैदल है ना, कोई किसी का अपना नहीं होता बेटा, ये एक सपना होता है। अवेलेबिलिटी, तो जब तक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इलास्टिक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ठीक है ना? जब कोई नहीं था तू था, सब कुछ तो ही था, है ना? नंबर ऑफ यूजेस में इस बात को किसी के साथ रिलेट मत करो बेटा। अब हाँ, और या सर बीच बीच में आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब ये बीच का क्या, ये बीच है ही ऐसी चीज, आई मीन टू से इन बिटवीन लाउडा। अरे पर स्क्रीन का पिन करके ही रखता हूं मैं तो, फिर भी नहीं होता। नहीं ऐसे नहीं होता, ये तुम्हें तो वॉइस रिकॉर्ड कर करके भेज दो यार, मेरी टी शर्ट का खर्चा हुआ यार। तो ये पिन ही है ना, ये क्या देखो ना, अनपिन थोड़ी ना लिखा है यहाँ पे। अच्छा अरे पर तेरे को पिन किया बाबू, तो तेरी स्क्रीन थोड़ी, तेरी स्क्रीन दिखेगी। तेरे को पिन कर दो, अरे मैं ऑलरेडी पिन हूँ, क्योंकि हम पिन करते हैं जब ये स्क्रीन आएगी। नहीं अभी नहीं करेगा ना, पिन तो यही हुआ है। मैं ये स्क्रीन कभी, मेरी स्क्रीन कभी भी पिन रहती है। अरे वो कुमकुम कुमकुम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साथ में है तो उसके। हेलो हेलो हेलो, अभी चल रहा है उसका, इससे मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है। अब आ रहा है क्या, आ रहा है क्या? ये ठीक है क्या अभी इतना? डन क्या? चलो मैं फिर भी ये पास में रखता हूँ एक बार का। हाँ तो ठीक है ना, अभी उससे चल ही नहीं रहे। ठीक है, चलो देखो, अब एक बात समझने की कोशिश करना, नंबर ऑफ यूजेस। एक आधी कमोडिटी है जिसका मल्टीपल यूज है, मल्टीपल यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपल यूज है। अब देखो सिंपल सी चीज है, अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई आज तक,
तो हम क्या करेंगे, उसका यूजेस बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की नहीं सस्ती। जैसे मान लो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने को आ रही है 8 रुपए पर यूनिट, कल से ये मिलने लग गई 5 रुपए। मैं जितने काम है, ठीक है, जितने काम है अपने वो किससे कर लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो झाड़ू पोछा करना है तो मैं क्या यूज कर लूंगा भैया, वैक्यूम क्लीनर यूज कर रहे हैं, फिर घर पे डिश वॉशर यूज कर रहे हैं, खाना गर्म करना है तो हम गैस नहीं यूज कर रहे, ओवन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें इस तरीके से हमने क्या करना चालू कर दिया, इलेक्ट्रिक यूज। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई, 8 रुपए की मान लो 12 रुपए हुई, अब मैं क्या कर दूंगा, उसका यूजेस कम कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही कम करेंगे मतलब क्या है, एक आधी बार तुमको यूजेस अगर समझना है तो कभी अपने पापा हॉल में बैठ के टीवी भी देख रहे हो तो तुम सेम रूम में जाके टीवी कुछ तो भी अगर रूम में है चलाओ मोबाइल, है ना, लाइट पंखा चालू रखो, पापा को दिखने जैसा लगे तुम्हारे को, फिर आशीष चंचलानी का वीडियो आ जाएगा, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, ठीक है ना। नहीं, अपने अपने पापा ऐसे नहीं बोलते, अपने पापा डायरेक्ट चालू करते हैं, हाँ तेरा बाप अम्मा नीचे बेटा, हाँ। और मम्मी को टारगेट करना है तो डायरेक्ट बोल देती है कि बताओ दहेज में बहुत पैसा है ना तेरे बाप को, हाँ चालू रख, है ना, हाँ पूरा वहां पे तो बस हो गया फिर प्रोग्राम। नंबर यूजेस, ठीक है, जैसे दूध, दूध का मल्टीपल यूज है, दूध से बोनविटा बनाओ, दूध की शक्ति बढ़ाओ, कॉम्प्लान पिलाओ, हाइट बढ़ाओ, चाय पत्ती पिलाओ, चाय बनाओ, ठीक है, हल्दी मिलाओ, ठीक है, फिर उससे पनीर बनाओ, दही बनाओ, छाछ बनाओ, मर्जी जो बनाओ, कॉफी छोड़ के सब बनाओ, ठीक है। हैबिट, हैबिट बेटा, हैबिट, ठीक है, हैबिचुअल। अब अगर मान लो कि एक हैबिचुअल गुड्स है, इसकी डिमांड कैसी है बेटा, फिर भी इसकी डिमांड सेम रहेगी। जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मतलब अभी कांटेक्ट में नहीं है, अभी वो आर्मी में एक्चुअल में, उसकी पांच टपरी थी, पर्सनली क्या बात है, वो उसका बिजनेस है। खाने वाले पे हंसो ना भाई, कल को जहर वाले बेचने वाले पे थोड़ा ना हंसेंगे, कितना अच्छा काम कर रहे हैं कॉपी से कम करने का, तारीफ खाने वाली की करो बेटा, है ना, हाँ। तो सुनो मेरी बात, तो उसकी टपरी है, तो बीच में आपको पता नहीं है, आप तो उस टाइम पे थे नहीं थे दुनिया में मेरे को पता नहीं, है ना, गवर्नमेंट ने गुटखा बंद कर दिया था, है ना, विमल विमल सब बैन कर दिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ? अब बैन होने की वजह से भाई साहब इनकी डिमांड हो गई एकदम आसमान में, क्योंकि खाने वाले एकदम कैसे छोड़ सकता है भाई, उसको तो चाहिए, उसको मुंह में रखने की आदत है। अब फिर वो जो मजा लाल लाल पचापच पिचकारा में है, वो कच्चे वाले में नहीं, है ना। तो भाई साहब उसको इतनी प्री बुक ऑर्डर आते थे कि मेरा एक पैकेट लेके रखने का पूरा, फिर वो ऐसा आता था ना 100 स्ट्रिप का, इसका उसका, लोगों ने ऐसे उसको ब्लैक में खरीदने का ऑर्डर दिए। तो जो चीज 1 रुपए 2 रुपए में मिलती थी, लोगों ने 20-20 रुपए में खरीदी है, ठीक है, 100 टाइम्स ज्यादा। तो बोले दो भाई, क्यों, क्योंकि खाने की इतनी आदत लग चुकी है, डिमांड कैसी, क्योंकि इन इलास्टिक है, तो उसकी प्राइस कितनी भी होगी तो भी कल को खाएंगे खाएंगे। रीजन सिंपल, हैबिट चेंज नहीं होता सर, ठीक है। इसलिए तो देखो तुम सिगरेट अभी बढ़ते जा रही है, प्राइस बढ़ती जा रही है, फिर भी पीने वाले तो पीते हैं, है ना, भले ही घर के सामने बेचेंगे, भीख मांग के लेके आएंगे, इनके पास में जो 10-15 इसको पीते हैं कि ये कितना कूल है। आई मीन टू से भूतिया भूतिया बेटा, सुनो, मतलब क्या, अगर इलास्टिक और कोई कैसे लगी, इलास्टिक, सर नहीं समझा। मान लो मेरे सर को बदलने का है, बट ऐसा है जैसे आज की आज ही चाहिए, नहीं, कल भी ले सकते हो, परसों भी ले सकते हो, ठीक है, बट वही अगर मैं सब्जी उसकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, क्योंकि क्या है उसकी लाइफ पेरिशेबल है, ठीक है ना। ठीक है, और अगर तो कार की डिमांड क्या होती है, ठीक है ना, इसको हमने क्रॉस इलास्टिसिटी में देखा था, वो सब्स्टिट्यूट का था।
उसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी देखा था। ठीक है, तो हाँ सर, हाँ हो जाएगी सर। क्यों? क्योंकि भैया महंगी हो रही है, कौन लेगा? ठीक है, अब जैसे आपने बता दिया कि मोबाइल फोन ज्यादा बिके, इसका मतलब किसका सेल ज्यादा होगा? सिम कार्ड का सेल ज्यादा होगा। बिना सिम का मोबाइल लेके घूमते बैठे हो क्या? ठीक है, क्योंकि एक घर वालों ने लेके दिया होगा। चलो छोड़ो बात है। ठीक है ना, क्योंकि आदमी कभी भी, अब वो एज चली गई। वो हमारे जमाने में होता था, रिस्क रहती थी कि घर पे अगर मालूम पड़ गया मैसेज वैसेज कर रहे नॉर्मल भी, तो घर वाले फोन ले लेते थे पहले। तेरे को फोन क्या है, वही से घर वाले लेने छोड़ने को आ रहे, स्कोप ही खत्म। तो फिर सब लोग अपनी कष्ट से एक छोटा फोन लेके देते थे। अगर मुसीबत आए, टेंशन मत लेना, 10 का रिचार्ज करके रखा, ₹7.5 का टॉक टाइम है, तुम मिस कॉल मारती रहे, मैं मैसेज करूंगा। ठीक है, पहले बहुत पता है तुमको, टेक्स्ट मैसेज का रिचार्ज आता था, 100 मैसेज पर डे, ऐसा 30 दिन का। तो वो गिन के रखते थे, साले इतने मैसेज हो गए। और वो बताता भी था 10 मैसेज लेफ्ट। बेचारों का कन्वर्सेशन वही खत्म करना पड़ता था। कि कहने को तो बहुत कुछ है, बट मैसेज का बंधन है, और ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो इस तरीके से, क्योंकि आगे थोड़ी बंधन नहीं होती, लिमिटेड टाइम के अंदर में। मैं तो रात भर तेरी सांसें मैं सुनूं, मेरी सांसें तू सुन। क्या खोल के रख जरा, सुन के रख। चला, चमचा घेऊ दू, तेरे पे इसने बहुत गंदा जोक मारा, बाद में सुनाता हूँ तेरे को, है ना? समझा ना? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सर यू आर नॉट ऑडिबल सर, डायलॉग। हेलो हेलो, अरे आ रही है कि नहीं? आई मीन आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? हेलो। हाँ सर, ये पपी कौन बनाया? हेलो भाई। अबे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सीधी सी बात है। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या होता है? मेरा इनकम बढ़ा, मेरी डिमांड बढ़ेगी। मेरा इनकम कम, मेरी डिमांड कम। तो क्या मेरी इनकम का इन्फ्लुएंस है क्या मेरी डिमांड पर? आंसर इज यस। तुमको क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पे बैठे? ठीक है, अभी क्या करें भैया? हेलो हेलो हेलो। नको रे, तू रिकॉर्डेड देख सकती हो ऐसे। हेलो हेलो, क्या ले लो? अरे पर वो स्क्रीन में दिखती, बोलते ना बाद में। नहीं भाई, अपना रिकॉर्डिंग सही होना चाहिए, रुक रुक मैं एडजस्ट करता हूँ इसको। हेलो हेलो, अभी ठीक है क्या? टैंगो चार्ली, 1 2 3 1 2 3। ओके, मैं हर कंसेप्ट के बाद में यहाँ पे देख लिया करूंगा चैट में। चलो, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं, रुक जाओ, अपने को स्क्रीन बैलेंस करना है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जो, अरे जो एक्सक्लूसिव सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको बाद में इशू होता है कि सर ने क्या लिखा, हमको नहीं दिखा, सर ने क्या बोला, हमको नहीं दिखा। ठीक है, एक बार तो बच्चे ने वो भी बोल दिया, सर के एक्सप्रेशन नहीं दिखे, सर उधर खड़े थे। अब क्या इधर ही खड़ा रहेगा क्या भाई? ठीक है, तुम्हारी वजह से कुर्सी टेबल लगाना पड़ा, है ना? नहीं तो मैं आजाद परिंदा था। ठीक है, तुमने मुझे बांध के रखा है नालायको। हाँ, इनकम ऑफ कंज्यूमर तुमको क्या लग रहा है? ठीक है, जो अभी तुम कपड़े फैक्ट्री हो गए उसमें अभी के लिए तो हाथ लगा देना। जैसे तुम्हारे हाथ में कल को 2 4 लाख रुपए है, बेटा यार चुप, बढ़ जा रहा यार, बढ़ जा चुप। ठीक है ना? तो तुम सेम खरीदोगे क्या? नहीं, तुम जाएंगे ना, अब तुम जाएंगे ना महंगे महंगे ब्रांड के अंदर में। ठीक है ना? इनकम कितने लाख से महंगे ब्रांड में जाएंगे जब अच्छा अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे जब। डिसेंट क्या होता है?
ओके डिसेंट यस जाएगी। कौन सा ब्रांड प्रीफरेबल करेगी? लग्जरियस कौन सा लग्जरियस ब्रांड है जरा बताना, मतलब मेरे को समझ कसम से नहीं मालूम। मैं कपड़े खरीदते टाइम ब्रांड ब्रांड नहीं देखता, मैं कपड़ा देखता हूँ, क्योंकि पैसा तो मैं। अच्छा, हम तो सिर्फ गुची 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 गुची। में नहीं आया, बस नहीं आया तुझको, बेदर्द इश्क है तेरा। ओ सॉरी, हाँ मुझे इनका अब ठीक है। अब तुमको लगता है कि नवनीत सर कभी शॉपिंग जाते होंगे तो वहां पे प्राइस टैग देखते होंगे? नहीं, अगर सच्ची में उन्होंने प्राइस टैग देखा तो मेरे से उम्मीद भी मत करना कि मैं वो मॉल में कभी देखूंगा, क्योंकि भैया प्राइस डजेंट मैटर, इनकम है ना, इनकम कितनी है इसके लिए सर को मेरे को लगता है खुद ऑडिट कैरी आउट करवाना पड़ता है, तीन चार लोगों को बिठा के कि इससे कितना, इससे कितना, इससे कितना, इससे कितना, ये एक्स्ट्रा के पैसे किधर से आ गए। ठीक है, इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, वैभव सर और नवनीत सर जब से मिले मैंने एटीएम का मुंह ही नहीं देखा। नहीं, मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। बट हाँ, अगर मेरे को कैश चाहिए रहेगी तो कभी भी अवेलेबल हो जाती है। तो वैभव सर कैश के मामले में मेरे को नहीं परवड़ते। अभी जैसे मान लो कि मैं उनके पास में गया कि सर 15,000 दो, बोले 15,000 दिक्कत तो याद रखने में, एक काम कर राउंडेड अप कर 25। ये कौन सा राउंडेड? नहीं, 25। सर मेरे 50 रखो आपके पास में, है ना, आपके पास में सेफ रहते। 50 सर एक काम कर राउंडेड अप टू 1 कर दे, मतलब क्या चल रहा है ये? मतलब मेरे पास 25 का है तो 50 ऑनलाइन कर दे, मतलब उसके लिए होने चाहिए ना, है ना, कैसे करूं मैं? हाँ, मेरा सारा पैसे उनके पास है। हाँ, तो उनको किसी ने कुछ करा ना, समझ जाना पहले मैं खड़ा हूँ। हाँ, नदियां बहा दूंगा, खून की नदियां। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बेटा, अर्जेंसी ऑफ नीड, सिंपल सी बात है। अरे हमने बचपन में भी पढ़ा था, अगर किसी चीज की हमको बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो वहां पे मुझसे बार्गेनिंग वार्गेनिंग नहीं करते बैठेंगे, उस टाइम पे उसकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक। ठीक है ना, जैसे मान लो ये औरत है, ठीक है, सुबह कॉलेज कितने बजे था बेटा, एग्जाम कितने बजे देखे? 8 से 9 एग्जाम देखे, 9:30 तक एग्जाम दिया, मेरे के आंख बंद करके खोल के सीधा यहाँ प्रकट हुई क्या? 9 तक दिया एग्जाम, कैसे गई थी कॉलेज? मेट्रो से। मेट्रो तक कैसे पहुंची? और वहां से आगे चल के गए, हाँ नियर बाय है ना तुम्हारे को शायद, अच्छा ठीक है। मान लो सुबह अगर तेरे को बस नहीं मिलती तो तू क्या करती? हाँ, पापा फोन पापा आउट ऑफ स्टेशन है। ऑटो वाले ने बोल दिया 500 रुपये लगेंगे, तो ये तो कॉलेज की एग्जाम है ना, जो भी है वो मीटर से नहीं चल रहा है, तुम चल क्या उसके? बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम है भाई। ठीक है, आई डू एग्री कि तुमको एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है, तुम बोलेगे छोड़ साला 500 रुपये घर पे जाते, ठीक है ना, उसका बर्गर वर्गर मंगाएंगे। अब एक बात है, सीधी सी बात है, अगर वहां पे वो आपको ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर रहा है फिर भी फिर भी आप उसके साथ में ऑटो बुक कर लोगे, क्यों? क्योंकि अभी नीड ऑफ टाइम, अर्जेंसी है, अर्जेंसी के अंदर में उसकी डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक। वही फ्री टाइम में देखो ना, ये औरत मेट्रो से पैदल चली गई, क्यों? अर्जेंसी नहीं है, डुलते डुलते जाओ, क्योंकि वहां से देखो, वहां से मेट्रो मेट्रो से शिवाजी नगर तक है, वहां से तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है, अगर नगर में किया तो जा सकती है, अगर घर के पास में किया तो नहीं ना, क्योंकि मेट्रो टाइम से रहती, मेट्रो एक सीढ़ी चल रही, मेट्रो ऊपर से चली गई, फिर क्या करेगी? ठीक है, सुपर कर लिया, ऐसा मेट्रो के पीछे भगते हुए कैसा लगेगी, इमेजिन करो, है ना, दूसरे दिन पेपर में न्यूज। नहीं नहीं, फालतू साड़े करताना पूरी लपट टाइम पीरियड
टाइम पीरियड, अभी देखो कि अगर आपको, ठीक है, डिमांड कभी भी टाइम से रिलेटेड रहता है। अगर आपको ज्यादा टाइम पीरियड के अंदर में डिमांड चाहिए, मतलब मान लो कि मेरे को एक आधे गुड़ चाहिए बट अभी नहीं चाहिए, एक साल बाद के अंदर में उसकी डिमांड है, तो इन बिटवीन मेरे पास में टाइम रहता है क्या? जी हाँ, तो उसकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक। मैं ऑप्शन ढूंढता हूँ, वो की कोई चीज चाहिए तो मेरे पास में ऑप्शन है क्या? नहीं है। ठीक है ना? हाँ, जैसे घर वालों ने बोल दिया भैया तुम्हारी 2 साल में शादी करवा देंगे, तो तुम घर वालों को टेंशन फ्री करवा देते हो, रुको तुम। है ना? हाँ, और तुम्हारा हो गया दुनियादारी, गाव को लेकर उठी सीखता प्रोग्राम, कसं झालं, कधी झालं, का झालं, माझ्या मर्जीने झालं का नाही, है ना? हाँ ऐसा फिर फालतू डायलॉग सुनना। ठीक है, तो पिक्चर का नाम बोल दिया मैं, बताओ, आधे घंटे पहले नाम बोला था, है ना? तुम्हारा दुनियादारी हो गया करके ना, अब तुम्हारे पास में टाइम ही नहीं है ना, तो डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ सकती, टाइम है तो डिमांड में बहुत चेंजेस आ सकती है। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? पिक्चर हम भी देखते ना, सैराट झालं जी, है ना? प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर देखो, मेरे इनकम का जो एक फिक्स पार्ट है, फिक्स पार्ट, वो किसके ऊपर में खर्चा होता है पता है आपको? मेडिसिन के ऊपर में। मेडिसिन, ग्रोसरी, डेली नीड्स, ये चीज, ये चीज नेसेसिटी है, और इसकी definition किसी ने की इन इलास्टिक रहने वाली है। बट मेरे इनकम खर्चा किसके ऊपर में? एक स्मॉल पोर्शन, बट वो कैसा है? फिक्स है। और मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किसके ऊपर में खर्चा होता है मेरा? ठीक है, मतलब मान लो कपड़ों पे, जूतों पे, है ना, परफ्यूम्स पे, घूमने जाओ उस पे, खाने पीने पे, इस पे खर्च हो रहा है। ये सबकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक। ये सबकी डिमांड कैसी है बेटा? इलास्टिक। समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो बढ़िया। अब ये पढ़ के निकालो सारे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ तक के समझ में आया था ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड बेटा, रीड करके निकालो, थोड़ा सा टाइम मैसेज करो इधर, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है।
समझता था भाई। डिमांड, सर सर सर, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सोना ठीक हो जा, है ना? इतना लेट ऐसा हो, हाँ ठीक। अब देखो इलास्टिसिटी, सर ये इलास्टिसिटी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ठीक है, क्या ये कंज्यूमर को हेल्प करता है, क्या ये बिजनेसमैन को हेल्प करता है, क्या ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है? और अगर करता है तो कैसे help करता है? तो देखिए, सबसे पहले सर, मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन को ये पता चल जाए, ठीक है, बिजनेसमैन को ये पता चल जाए कि उसको गुड्स की डिमांड, ठीक है, ये कैसी है बेटा, इन इलास्टिक है। कैसी है? इन इलास्टिक। तो क्या वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। और अगर उसको मालूम है कि उसके गुड्स की डिमांड इलास्टिक है, तो क्या ऑप्शन है आपके पास में? प्रोडक्शन बढ़ाओ, और कुछ नहीं ऑप्शन। एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट at which he has to sell it. For this purpose, elasticity of demand became important. If the demand for a product is relatively inelastic, he will fix a price up higher price and vice versa. वो ज्यादा प्राइस फिक्स करेगा क्योंकि उसको पता है कि इसके प्रोडक्ट बिकने ही बिकने, है ना, ऑप्शन ही नहीं है। मान लो अभी अगर सब गणेश मूर्ति बेचने वालों ने डिसाइड कर लिया कि 2,500 के नीचे कोई मूर्ति नहीं बेचेगा, क्या तुम गणेश जी बिठाने बंद कर दोगे? अब ये स्कीम सुन ली तो तुमको सीधी बात पता लगी है कि जितने स्वीट्स है वो गणपति के टाइम पे महंगे मिलते, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। ठीक है, और आजकल के लोग आलसी बहुत है, पहले घर में प्रसाद खुद बनाते थे, ठीक है, हमारे घर में नहीं चलता। बाहर का कोई भी चीज हो, कितनी भी शुद्ध सीधा बात है, घर वाले बोलते भैया उसने कैसे है इससे बनाया, अपने को पता, तुमको बाकी टाइम पे खाना पीना जो करना करो, भगवान को नहीं चलता। भगवान को हमारे हमारे ही घर का खाना बना, मतलब जो भी बने रहेगा वही मिलेगा। ठीक है ना? अभी भी हमने कान्हा जी के लिए केक बनाया था, है ना? हाँ, बनाया अपना शीरा, मस्त ड्राई फ्रूट वी फ्रूट सजा, बहुत बढ़िया था। इतना तो मेरे बर्थडे को दिखा मेरे वालों ने, निकाले वाला मेरे बर्थडे को नहीं किया था। बोले तू कृष्ण है ना, तो कृष्ण है, बोला नहीं है, तो बोले फिर और सो जा। फिर मैंने वही किया, खाया और सो गया। ठीक है, फिर मैं हैप्पी बर्थडे बोल के निकला दूसरे दिन। इम्पोर्टेंस टू प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर के लिए मानते हैं क्या? हाँ, इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें दिखती है, हैबिचुअल गुड्स ढूंढता। हैबिचुअल गुड्स का क्या होता है? आदत से मजबूर। और कभी भी देखना, अच्छी चीजों की आदत कहाँ है लोगों को? पढ़ाई की आदत कहाँ है ना? घूमने की बेटा, घूमने की, कुछ गलत मत सोचो बेटा, घूमने की। तो गवर्नमेंट अब हैबिचुअल गुड्स है, अब हैबिचुअल गुड्स है और इसके लिए अच्छी नहीं है ना? जैसे कि मैंने बताया, तो गवर्नमेंट इस, ये तो गवर्नमेंट अलाउड नहीं है भैया, सिगरेट विगरेट है, ऐसी चीजें, अल्कोहल है, इसके ऊपर में ज्यादा टैक्स लगाती है। अब ज्यादा टैक्स क्यों लगाती है? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का दो मोटिव है, एक, इसको कंज्यूम करे, और दूसरा सबसे मेन पर्पज है, अगर हम पैसा देते हो ना, ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें तो किचन लोग ज्ञान पे लेंगे, इस और रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट, ठीक है, नहीं नहीं, वो तब गुड फॉर हार्ट है जब इंसान उसको कंट्रोल में पी रहा, फीवर अलग है, मुंह को लगा नहीं, है ना भाई, ऑन दी फ्लेम, है ना? आदमी फ्लोर पर घसीट के लेता है, घसीट के लाना पड़ता, ठीक है ना? कभी बैठे तुम ऐसे लोगों के साथ, है ना? वो दूसरे कंट्रीज के लिए, हाँ, तुम ऐसे लोगों के साथ में बैठोगे कि जो, है ना, इनके साथ में बैठना, है ना, अचानक से ये दुनिया के परे चले जाते हैं, और तुम उनके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट भाई, ये तो मेरा भाई नहीं, नहीं, जान है, मेरे बोलना अबे फकीर, तो ये मेरे पीछे से अभी अगर कुछ हो भी और कोई भाई साहब, है ना? और बाकी के लोगों को बोलेगा वो नहीं, तो ये आता है अपने लिए, हाँ ना, हाँ कोई
चल भाई चल घर पे चल, ठीक है ना। हाँ, मैं एक दो बार फंसा हूँ मैटर में, इसलिए मैं जाता नहीं। मेरे को बोले साले बर्थडे है, बाद में मालूम पड़ी पीपू आके पड़े हुए हैं, इनको लेके आओ, इसलिए अपन जातीस नहीं, है ना। इम्पोर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। अब जो फैक्टर से प्रोडक्शन है, फैक्टर से प्रोडक्शन को नहीं, अब उसमें से एक ही जन को दिमाग है। ऑर्डर बनाया तो पैसे देना, वो तो बिजनेस कर रहा, लेबर। अब कि अब सो झंडवा में वो तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी इलास्टिक डिमांड है, क्या वो वेजेस बढ़ा के मांगेगा कि नहीं? मांगेगा ना सर। सर मतलब मान लो फर्नीचर वाला, अब फर्नीचर वाले की शॉप पे क्या है भैया, वो ये रहते हैं, है ना, क्या नाम है उनका, मिस्त्री, कारपेंटर। तो अभी कारपेंटर है, अब वो कारपेंटर को मालूम पड़ गया वो जो गुड्स बना रहा, ठीक है, उसकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है। कल को अगर वो छोड़ के चला गया तो कोई दूसरा वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। तो वो वेजेस बढ़ा के मांगेगा। ठीक है, देखना तुम कभी भी दिवाली विवाली के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये जो कलरिंग करने वाले रहते हैं ना घर के, ये ज्यादा प्राइस बोलते हैं, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा उस टाइम पे, है ना। बेटा तुम अभी कर लो वो सब। ओ, 10 20 काट रही, क्या काट रही बेटा? बेटा ये मोह मोह के धागे, जान दे बेटा, सुना है गाना? आगे क्या है बता फिर। क्या सुने फिर, भंगार गाने सुनेगे तुम? ठीक है ना, आओ बेटा, आओ आओ बेटा, आओ अंताक्षरी गाड़ी में खेलना बेटा बैठ के। इंपॉर्टेंस है फैक्टर प्राइसिंग, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर मान लो मेरे को, अगर ये जो लैंड जिन्होंने अपने को रेंट पे दिया उसको पता चल गया कि यहाँ पे भैया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड इस प्रॉपर्टी के पीछे, तो क्या मैं रेंट बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? बढ़ाएंगे। कितने बढ़ाएंगे? जितने बढ़ा सकते उतने बढ़ाएंगे, जब तक के आगे वाला पे करने के लिए रेडी है। सिंपल है। अब देख लो सिटी के अंदर में जितने शॉप वाले हैं, ये गणपति के टाइम पे सामने स्टॉल लगाने के लिए पैसा लेंगे क्या नहीं लेंगे? अगर मान लो कि वहां पे मैं वड़ा पाव का स्टॉल लगा हुआ और वो 15,000 रुपए मांगे, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। मेरे को मालूम है मैं एक दिन के अंदर में उतना कमा सकता हूँ, फ्राइडे सैटरडे को निकाल दूंगा मैं, बाकी मेरा क्या रहेगा, सरप्लस रहेगा। 10 दिन का बिजनेस है, ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा कमा लेते भैया उसमें। हमारे पहले ऑफिस के अंदर में जो दो बंदे थे वो छुट्टी लेते थे विसर्जन को, पहले वो नाचने विसने जाते थे, फिर एक दिन उनके दिमाग में लाइट लगा कि हम अगले साल से पैसे कमाएंगे, तो घर का सिलेंडर लाया भाई साहब, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इधर ही महाराष्ट्र बैंक थी पहले, उस महाराष्ट्र बैंक के सामने इन्होंने वड़ा पाव बेचना चालू किया, है ना। सिर्फ विसर्जन विसर्जन में ये 30 35 हजार का गल्ला करते थे, विसर्जन में 2 दिन का 35,000, ठीक है। 30 to 35,000 खर्चा विर्चा सब काट उठा के इनको 20 25 बचता है। मतलब इन्होंने इंडिविजुअली कितना कमा लिया, 10 10 हजार रुपए कमा लिए, जो इनकी महीने भर की कमाई है। तो बढ़िया चीज है ना यार, और क्या चाहिए, स्कीम पे स्कीम। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर आपको पता चल गया कि आप जो गुड्स खरीदना है, तेरे पास में बुक है, हाँ। अब आपको पता चल गया कि आप जो गुड्स बेच रहे हैं फॉरेन में उसकी डिमांड ज्यादा है ना। अब मान लो कि अल्फांसो, किसको अल्फांसो नहीं मालूम? हाँ, ठीक है। हाँ, कुछ काम के लिए हो, सैंपल भी नहीं खिलाया उसने अपने को, ठीक है। नहीं वो डब्बे में ला के एक दिन दिया तो बोले खा खा, वो भी इसलिए कि बोले वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, शायद आपकी नजर लगी होगी, तो वो सारे पेटी को ऐसा आम उबाल के लाई थी वो। तुमको मालूम ना अपने को क्यों दिया उसने? सिया है वो, तू तो उतना भी नहीं दी। आपका आपका दांत दुख रहा था, आपको नहीं खाना था, एक दिन सर 4 महीने चल जाता था क्या? मैं पहली बात तो मैंगो का और दांत का कोई संबंध ही नहीं है, वो सीधा निकलते आता। आपने बोला था नहीं खाता है, आपको नहीं, बाकी फैकल्टी तो है ना। लंच ब्रेक में उनका लेक्चर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरेन ट्रेड। तो भाई अगर आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट, और उसकी उस कंट्री के अंदर में डिमांड ज्यादा है, तो मैं ज्यादा प्राइस मांगूंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी, पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विसेज कभी भी गवर्नमेंट अपने पास में रखती है, क्यों रखती है? सीधी सी बात है, अगर वो प्राइवेट के पास में गई तो वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे मतलब सीधा सीधा बात है, लूटेंगे, ठीक है। आज अगर मान लो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अभी एक कंज्यूमर सर्विस गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, वो है रेलवे। आज अगर कहीं भी आपको ट्रैवल करना है तो सबसे सस्ता ट्रैवल किससे होता है? ट्रेन से होता है। कभी गए ट्रेन से लॉन्ग रूट ट्रैवल? कौन कौन गया?
कहाँ गए बेटा? राजस्थान मेजोरिटी, राजस्थान वाले हाथ नीचे करो। हाँ, राजस्थान वाले हाथ नीचे करो, राजस्थान छोड़ के दूसरा कोई। कहाँ गई? बेटा तू साइकिल से जा सकती बेटा, अगली बार बात कर, साइकिल पे भेज दूंगा लातूर। मैसूर, एक मैसूर मसाला। हाँ, कर्नाटक, कर्नाटक, केरला, और हाँ भाई, चेन्नई, तिरुपति, हैदराबाद। और बताओ, ये तो सीधी बात है। अब अगर यही ट्रेवल फ्लाइट वीट से करते हैं तो तुम्हारा 4 टाइम खर्चा बढ़ जाता। जो तुम 1000 1,500 का टिकट करके मार्च पर किया तुमने, सो के, ठीक है, वही तुम फ्लाइट में 1.5 2 घंटे में पहुंच जाते, बोलना वैसे, अगर वन रूट की देख मिली तो, ठीक है, बैठ के जाओ। नहीं नहीं बेटा, तू दुनिया कहीं और जा रही है तो कभी और के देख रही है। 7-7 हजार रुपए चल रहे थे जब मैं देख रहा था, 6, वो डिपेंड्स कौन से डे पे है और उस टाइम पे वैकेशन है क्या, तो वो प्राइस चेंज हो जाती है। तो रीजन सिंपल है। अब यहाँ पे क्या, अगर ये भी प्राइवेट मैनेज करने लग जाए तो प्राइवेट वाले हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे। इसलिए पब्लिक यूटिलिटी वाले जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी कमोडिटीज है, इसको कौन कंट्रोल करता है? सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि इसकी डिमांड इन इलास्टिक है। चलो फटाक से पढ़ो इसको। ज्यादा बेटर रहेगा मुंह चलाने से। देखो भाई, ये अभी अभी मैंने देखा, एक वीडियो देख रहा था, स्कूल वाले ये प्रोजेक्ट क्यों देते हैं बच्चों को? नहीं नहीं, फुकट का नहीं, ये प्रोजेक्ट सबको मालूम है कि उनके माँ बाप पिच करते घर बैठ के, तो एक कॉम्पिटिशन इनका ही रख लो ना भाई, खत्म कर दो। प्रोजेक्ट करना मतलब नहीं है। लगता तुमको कि बच्चा प्रोजेक्ट कर, कौन सा बच्चा यहाँ पे सही सही सीजर नहीं पकड़ता हो, कैंची पकड़ते नहीं आ रही उसको, पन्ने किधर किधर फाड़ रहा, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन के आ रहे, घर वाले भी येड़े बन रहे हैं।
ठीक है, घर वालों को लग रहा मेरे बच्चे का प्रेजेंट, मैं अगर भविष्य में करा ऐसे कार्यक्रम, ऐसे खतरनाक प्रोजेक्ट करूंगा ना मैं, कुछ नहीं करने वाला, एक्चुअल में उसने जो बनाया वो स्कूल में सबमिट करूंगा। क्या हमारा बच्चा ये कर सकता है भाई? मैं टाइम नहीं दे रहा, साला बच्चे के लिए चाहिए। इधर घर वाले बैठ के, अभी वो हमारे देखा मैंने बीच में, क्या तो स्कूल स्कूल को सिर्फ काम दे देना। अभी जैसे छोटे बच्चों को काम दे देंगे, गणपति आ रहे हैं, घर से गणेश आइडल बना के लेके आओ। क्यों? हम रेडीमेड लाते हैं, क्यों लेके आए हम? ठीक है, फिर बना कर लेके आएंगे, उसको मार्क्स देंगे, भैया ये कौन से मार्क्स चल रहे तुम्हारे? फिर और कुछ आएगा, वो प्रोजेक्ट लेके आओ, ये आएगा वो प्रोजेक्ट लेके आओ। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग तुम सिखाओ ना, घर से हम सिखाएंगे? हम पैसे क्या ये दिए थे क्या कि तुमको भेजेंगे, तुम हमको बोलो कि प्रोजेक्ट करके लाओ? तो घर में स्कूल में तुम बोलो ये आर्ट और क्राफ्ट की चीजें लेके आओ, हम सिखाएंगे। पैसा इस बात का दिया ना, सिखाने का दिया, देखने का नहीं दिया। उसमें भी तुम चीजें ढाप ढाप तो हमारी कंपटीशन, बच्चे बैठ के उधर राखी बना रहे, अरे कार राखी बना रहे भैया, जितने अपने आर्ट और क्राफ्ट में खर्चा कर दिया, 100 की राखी आती थी, सारा प्रोग्राम खराब कर दिया बेचारे के बच्चे का, है ना। मैं सिर्फ फीस भरी, अब सारा कार्यक्रम तुमने देखने का। बच्चा मैं उसका टाइम खत्म होने के बाद लेके जाऊंगा, इन बिटवीन नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। चलो बेटा, चलो जाओ बेटा घर जाओ।